नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज बुलिश, बेरिश, लॉन्ग, शॉर्ट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड इनके बारे में बात करेंगे। इनके साथ साथ हम इक्विटी सेगमेंट की बात करेंगे, कैश, फ्यूचर और ऑप्शन की। इसके साथ में हम टाइम फ्रेम के बारे में भी बात करेंगे और इसके साथ में हम जो मोस्टली यूज इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। So let's start. बुलिश का मतलब होता है कि आप तेजी में के अंदर है। आप चाहे बुलिश कह दो या ऐसे कह दो कि मैं लॉन्ग हूं, या ऐसे बोल दो कि मैं अप ट्रेंड में हूं, या मान लो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, मैं इस स्टॉक्स में लॉन्ग हूं, या मैं इस स्टॉक्स पर बुलिश हूं, या मैं इस इंडेक्स पर बुलिश हूं। सबका मतलब होता है कि आप तेजी में, आप उस स्पेसिफिक स्टॉक्स या इंडेक्स में तेजी देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा। जैसे कि आज अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए है तो आपको लग रहा है कि आने वाले डेज में या मंथ्स के अंदर ये यहाँ से बढ़ के 110, 150, 200 जो भी आपको पोटेंशियल दिख रहा है आप उसके अंदर जा सकते हैं। तो जब भी आप बात करते हैं तो ऐसा ही बोला जाता है, मैं बुलिश हूँ, मतलब आप तेजी में हैं। मैं लॉन्ग हूं, मतलब आप इसको खरीद रखा है और आप इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं या अप ट्रेंड देख रहे हैं। बेरिश इसका अपोजिट होता है। बेरिश का मतलब होता है मंदी। आप अगर कहें कि मैं इस स्टॉक्स पर बेरिश हूं या इंडेक्स पर बेरिश हूं या मैं मार्केट अभी बेरिश चल रहा है, तो इन सब का मतलब होता है कि मार्केट अभी मंदी में है। अगर आप कहते हैं कि मैं शॉर्ट हूं, इसका मतलब है कि आपने जो स्टॉक्स है या तो आपके पास जो पहले से होल्डिंग थी कैश में आपने उसको सेल कर रखा है, और अगर आपको मंदी दिख रही है तो आप इंडेक्स में या स्टॉक्स के जो फ्यूचर हैं उसके अंदर आपने स्टॉक्स को सेल कर रखा है। उसके अंदर क्या होता है, पहले आप सेल करते हैं। माना कि किसी स्टॉक्स की रेट चल रही है 100 रुपए, तो आप उसे 100 रुपए में सेल करेंगे। आपको लग रहा है कि ये भी टाइम कुछ दिनों में या महीनों के अंदर ये 90 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए जितनी भी आपको मंदी दिखती है उतना आएगा, तो मैं आज 100 रुपए में सेल कर देता हूँ और वहां पे 70 रुपए में जाके इसको मैं बाय कर लूंगा। आप कहते हैं ये डाउन ट्रेंड में है, ये बेरिश है, या मैं शॉर्ट हूं, ये सारी चीजों का मतलब है मंदी। तो बुल का मतलब है तेजी और बेरिश का मतलब है मंदी। मोस्टली लॉन्ग टर्म में देखें तो मोस्टली पैसा लॉन्ग होने से ही बनता है, शॉर्ट होने से बनता है। शॉर्ट करने से पैसा फास्ट बनता है, मोस्टली पैसा लॉन्ग टर्म से ही बनता है। जैसे रियल एस्टेट के अंदर भी अगर हम आज प्लॉट खरीदते हैं तो हम उसे लंबे टाइम तक देखते हैं तो उसमें अपनी वेल्थ क्रिएट होती है। उसी प्रकार से स्टॉक्स में जब आप इक्विटी के अंदर कैश में अगर होल्ड करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड किया जाता है और लॉन्ग टर्म के अंदर ही आपको स्टॉक्स अच्छा बेनिफिट देते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो रियल एस्टेट से स्टॉक मार्केट ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देता है, लेकिन उसके लिए आपको सही स्टॉक्स के साथ जाना होता है, सही राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट करना होता है। मंदी जो कि अपन कहते हैं बेरिश है या शॉर्ट, उसके अंदर मार्केट बहुत तेजी से गिरता है और उसके अंदर पैसा बहुत फास्ट बनता है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। जैसे कि 2008 के अंदर मंदी आई थी, उस टाइम मोस्टली फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया था, वर्ल्ड वाइड मार्केट क्रैश हुए थे, इंडिया का भी क्रैश हुआ था, लेकिन वो शॉर्ट टर्म पीरियड था। अभी जैसे लास्ट ईयर भी मार्च के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो फॉल आया था वो भी बहुत फास्ट था। विद इन मंथ्स मार्केट पीक हाइक से नए लो की तरफ चला गया था और वहां से जब वापस कवर करना शुरू हुआ तो धीरे धीरे उसको टाइम लगा। तो हमेशा बुलिश धीरे 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 बढ़ते हैं, बुलिश जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बढ़ता है, और उसके अपोजिट जो बेरिश है वो बहुत ही तेजी से और फास्ट होता है। ट्रेडिंग सेगमेंट, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ट्रेडिंग सेगमेंट 3 टाइप के होते हैं। इक्विटी जिसके अंदर आप सिर्फ कैश में बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। मतलब उसका मतलब होता है जैसे आपने आज किसी कंपनी का स्टॉक्स बाई किया तो आप उसे जितने दिन मर्जी तक होल्ड कर सकते हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको इसको मंथ एंड में सेल करना पड़ेगा या रोल ओवर करना पड़ेगा, ऐसा उसके अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। फ्यूचर का मतलब होता है कि आपको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर ही स्टॉक्स आप परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 शेयर ले लिया, 10 शेयर ले लिए, 20 शेयर ले लिए, नहीं। उसके अंदर लॉट के अंदर काम होता है, स्पेसिफिक लॉट होते हैं 100 शेयर का, 50 शेयर का, 300 शेयर का, उस हिसाब से उसके अंदर आप परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर बाउंडेशन होती है, हर महीने के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाते हैं। ये एज ए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
तो आपको अगर आपको इनको लंबे टाइम तक होल्ड करना है तो इनको रोल ओवर करना होता है। रोल ओवर का मतलब आपको इस महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना होता है और नेक्स्ट महीने के कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करना होता है। इस तरह से आप इनको लंबे टाइम तक रोल ओवर कर सकते हैं, इनको होल्ड कर सकते हैं। इक्विटी कैश में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एक शेयर खरीद सकते हैं, 100 खरीद सकते हैं, 200 कितने भी खरीद सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन, जिसके अंदर कॉल और पुट्स होती है। कॉल मोस्टली एज ए बुलिश आप कह सकते हैं, पुट एज आप इसको बेरिश कह सकते हैं अगर आप परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो। कॉल को बाय करना या पुट को सेल करना दोनों ही बुलिश होते हैं। पुट को बाय करना और कॉल को सेल करना दोनों ही बेरिश साइन होते हैं। उसके अंदर एक इंटेंसिव वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। महीने की स्टार्टिंग में ज्यादा प्रीमियम होता है, महीने के एंड तक जाते जाते प्रीमियम खत्म हो जाता है और एक इंटेंसिव वैल्यू हो जाती है। इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मोस्ट राइटिंग भी बोलते हैं, सेल को राइटिंग भी बोलते हैं, राइटिंग करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम जिस टाइम फ्रेम के अंदर आप काम करते हैं, जैसे 1 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट्स है, 1 आवर है, डेली का चार्ट है, वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, मोस्टली यही यूज किए जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप वीकली चार्ट देखेंगे या मंथली चार्ट देखेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या मान लो आप स्विंग ट्रेडर है तो आप 1 घंटे का चार्ट या 30 मिनट्स का चार्ट देखेंगे। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट या 15 मिनट्स का चार्ट देखेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत ही फास्ट ट्रेडिंग को बोला जाता है स्कैल्पिंग, तो आप उसके अंदर 1 मिनट का भी यूज कर सकते हैं, 3 मिनट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग टाइप के ट्रेडर और इन्वेस्टर को सूट करती है और उसी के अकॉर्डिंग अपने को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरडे ट्रेडर 1 वीक का चार्ट देख के ट्रेड ले या 1 मंथ का चार्ट देख के ट्रेड ले, या फिर इन्वेस्टर है जो सिर्फ 5 मिनट का चार्ट देखे कहे कि मुझे 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम इन्वेस्टर के लिए और ट्रेडर के लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होती है, आपको उसी के साथ में जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इंडिकेटर्स जो मोस्टली यूज आते हैं, बेसिक्स आप जिनको यूज कर सकते हैं, जैसे RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, उसके साथ में मूविंग एवरेज है, उसके अंदर आप सिंपल मूविंग यूज कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, इसके साथ में MACD होता है उसको आप यूज कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड है। तो ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं। तो आप अगर हम आगे हर टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, लेकिन मोस्टली आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। RSI को मोस्टली 40 और 60 के इससे देखा जाता है, इसके साथ में आप QQE भी यूज कर सकते हैं। तो हम आगे हर वीडियो के अंदर इनके बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने पीछे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रखा है, तो आप अगर उसके बारे में जानना चाहिए, या शेयर्स क्या होता है उसके बारे में बता रखा है, डिटेल से बता रखा है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रहा हूँ, आप उनको जाके देख सकते हैं। पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसी प्रकार से हम आगे भी इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, आज हमने काफी टॉपिक्स कवर किए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो भी चीजें मैंने समझाई है आप उनको आराम से वीडियो को देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें और इनको समझें, क्योंकि हम जो आगे टॉपिक्स की बात करेंगे उनको जानेंगे, समझेंगे। अगर आपके ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। ये जो बेसिक चीजें हैं, अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा तभी हम आगे स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देखिए, जानिए और इसको समझिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल से जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, तो आपके लिए समझने में और जानने में इजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।